7, 6, 5, 4. पुरजोश या पुरजोश या हाँ हाथ ऊपर clapping. ठीक है, चलो लाइव शो की खूबसूरती ऐसा होता है। आप देख रहे हैं हरनामा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। आज वर्ल्ड कप में मुकाबला था इंग्लैंड और इंडिया का, और जाहिर है इंडिया की टीम ने अब तक इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेल पेश किया है, लेकिन आज जब मैच का आगाज हुआ तो लगा कि क्या हो गया इंडिया को, इंडिया की इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप को हो क्या गया है। 40 रन में इंडिया के 3 आउट हो गए और इंडिया ने सिर्फ 230 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने बैटिंग का आगाज किया, 4 ओवर्स में 23 रन बना डाले। उसके बाद बुमराह ने अपना जादू दिखाया, 30 पे 1 हुआ इंग्लैंड, 30 पे 2 हुआ इंग्लैंड, और बिल आखिर सिर्फ 229 का स्कोर करके भी इंडिया आज का मैच 100 रन से जीत गया। 129 में इंग्लैंड को आउट करके। वाह भाई वाह, कमाल ही हो गया। सो इसके बाद पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल अगर दिखा सके, इंडिया रिमेन्स अनबीटन इन दिस वर्ल्ड कप। 6 मैच खेले हैं, 6 में से 6 जीते हैं, द ओनली टीम इन द वर्ल्ड कप। बहुत अच्छे। सो ये कमाल किया इंडिया ने। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। आपको याद रहे कि अगर न्यूजीलैंड अपने सारे मैच हार जाए, ऑस्ट्रेलिया भी सारे हार जाए और पाकिस्तान सारे जीत जाए तो बहुत कुछ हो भी सकता है। हम सब पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं कि जिनके नाम से, जिनके काम से आप सब वाकिफ़ हैं, और हमने पहले भी ज़हमत दी थी। और अब पता नहीं क्रिकेट में जो इस वर्ल्ड कप में अब जहां पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है, तो अब पता नहीं क्रिकेट में कितना दिलचस्पी उनकी रही है या हमारी भी रही है नहीं। इसीलिए हम इस प्रोग्राम में जो है वो क्रिकेट और एंटरटेनमेंट हर हवाले से बात करते हैं। बहरहाल हमारी आज की मेहमान आप सबकी पसंदीदा, बहुत तालियों में मरियम नूर हमारे साथ हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आपको लगता है पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा मरियम? दुआएं तो बहुत हैं कि अल्लाह करे पहुंच जाए। हाँ। लेकिन एंड पे पहुंचेगा वही जो अच्छा खेल रहा है। दुआएं तो हैं, लेकिन आसार कितने हैं? मैं समझ गया आपके एक्सप्रेशन से। समझ गए। हम सबके इस वक्त वही हालात हैं मुझे कुछ कहना जो नहीं आप नहीं आप बिल्कुल। खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन चले क्विक कमेंट बासित भाई पहले ये इंडियन टीम पे तो कर दें। मतलब भाई अनबीटन 6 में से 6 मैच 229 बना के 100 रन से जीत जाते हैं। क्या है, क्या हो गया इन लोगों को? आज ऐसा लगा था कि पहले बारी लिए तो शायद मैच, शायद कोई गड़बड़ हो जाए। हाँ, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। सही है। सो कामरान भाई, अगर इंडिया इस वक्त नंबर 1 पर है पॉइंट टेबल में, तो डिजर्व भी करती है ना। कोई तुक्का, कोई ये लक नहीं है, बल्कि वो बता रही है कि हाँ भाई हम एक परफेक्ट 11 है। जो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट को समझता है ना, वो तुक्का कभी भी नहीं कहेगा। जो कहेगा वो डंडे भी खाएगा। वो अपनी मेहनत से और अपनी परफॉर्मेंस से लेके आए। आज इस टूर्नामेंट की सबसे मुश्किल पिच थी। हाँ, और इंडियन टीम क्यों कामयाब हुई है, वो स्पेशलिस्ट पे गए हैं। उनके 6 बैट्समैन थे वो जो बॉलिंग नहीं करते, टू मैनी ऑलराउंडर्स पे नहीं गए, संभल गए हैं। 3 आउट भी हो गए, मैच विनर। उसके बाद आके के राहुल ने, सूर्या कुमार यादव ने 6ठे नंबर पे आके 49 किए हैं, एक रीजनेबल टोटल बनाया। उसके बाद बॉलिंग पे आज टेस्ट था कि वर्ल्ड चैंपियन से ये मैच जितवा के देती या नहीं। कोई सोच सकता है आजकल की मॉडर्न डे में 3-4 सालों में इंग्लैंड टीम ने सारी टीमों को एक रास्ता दिखाया कि फास्ट क्रिकेट खेलनी है। सही है। तो आज इंग्लैंड मार खा रही है क्योंकि टू मैनी ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट उनके पास नहीं है। यानी कमाल है, कल के एक मैच में बन गया तकरीबन 750 रन, 771 टू बी प्रिसाइज, और आज के पूरे मैच में मिलके 350 रन बने। इससे ज़्यादा कल की एक इनिंग्स में बन गए थे। लेकिन बस एक फाइनल कमेंट इस पर, क्योंकि आज बहुत खबरों से भरपूर दिन है तो और भी बहुत सारी बातें करनी है। ये बुमराह, कुलदीप, यानी ये परफेक्ट पूरा इनका बॉलिंग लाइनअप भी कमाल है। कुलदीप, शामी, यानी स्पिनर्स, फास्ट बॉलर, पूरा पैकेज है इंडिया का बॉलिंग का। मैच्योरिटी भी बहुत फैक्टर है, बहुत मैच्योरिटी दिखाई है बोथ विद बॉल एंड बैट। ये एक टाइम पे कंडीशन मुश्किल थी, रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली है आई थिंक
जिस मेच्योरिटी के साथ असेस किया कंडीशंस को, कंडीशन के हिसाब से नहीं खेली है। हाँ। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलर पे शामी ने, बुमराह ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया, टोन सेट की बॉलिंग की, वो कमाल। आउटस्टैंडिंग थी। ये नहीं देखा कि यार बॉल हिल रहा है तो हम थोड़ा और आगे गए, ओवर एक्साइटेड नहीं हुए। आई थिंक मेच्योरिटी के साथ बॉलिंग की है और किसी भी टाइम पे इंग्लैंड को मौका ही नहीं दिया कि यार कुछ बाउंड्रीज आ जाएं, कुछ प्रेशर रिलीज हो जाए। सही उसके है। बाद कुलदीप यादव आ जाते हैं, जडेजा आ जाते हैं, तो कहीं निकलने का मौका ही नहीं था तो इंडिया भाई को। ये टीम अब हाथ में पकड़ाई नहीं दे रही। सर आप ऐसे आपका खैरियत सान और कल आपके मैंने साथ आपको क्या कहा था? यार कल आदि भाई ने कहा था इंग्लैंड ये जीतेगा। इंडिया की टीम बताएगी कि किस तरह मैच जीता जाता है, ये कहा। आज उन्होंने बताया, ये कैसे? देखा, आज इंडिया की टीम ने बताया है कि जब टीम खेलती है तो कैसे नहीं, खेलती है। आपको ये कैसे पता था? ये तो कोई भी नहीं तज्जिया कर एक्चुअली सका। माय मदर इज फ्रॉम फ्रांस, हैं? फॉरेन एक्सपोजर। एक हफ्ता इसका इस पहले बात से क्या ताल्लुक है? एक हफ्ता पहले तो इंग्लैंड से ही थी। आपने इंग्लैंड कहा था। मेरी अम्मा टूरिस्ट है ना, घूमती रहती है। हाँ, तो लेकिन आज जो मेरे साथ मौजूद है, हाँ, वो कौन? बड़ी बड़ी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। अच्छा। पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है। अच्छा, अच्छा। जादू की जप्पी के बादशाह अच्छा, संजू अच्छा। बाबा। सर्किट, जी हाँ, क्या है? सर्किट मेरे को मालूम चला सर्किट के तू यहाँ कोई शो शुरू कर दिया है। अभी तू मतलब मुझसे आप तू मेरा भाई है, मुझे थका हुआ लग रहा है। जादू की जप्पी, थका हुआ नहीं है सर। ए जादू की जप्पी, सर अरे भाई, थका हुआ लग रहा था भाई। पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, पाकिस्तान में अच्छा। allow क्या कर रहे हैं? जी हाँ, ये है खलनायक, नायक नहीं, नायक है तू। आज इन्होंने कमाल किया है। हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं जक्का अशरफ साहब, यानी कि अब वो बोर्ड के सरबराह हैं, क्या है, मैनेजिंग कमेटी के मैनेजमेंट कमेटी के के चेयरमैन। चेयरमैन। टेक्निकली क्रिकेट स्पीकिंग क्रिकेट के अब्बू कर लो, क्या कर लें? क्रिकेट के अब्बू। अच्छा हाँ, ये कर ले, क्रिकेट पीसीबी के अब्बू कह ले, चले इस तरह कर ले। तो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, जो कि जिन पर इस वक्त बहुत सारी नजरें थी, जाहिर है बहुत सारे सवालात थे। शोएब जट साहब जो है वो एक बार फिर अपनी बाखबर ज़राए और अपनी सोर्सेज और अपनी जर्नलिस्टिक वो यूज़ करते हुए वहाँ पे पहुँच गए। और यानी कल ये आदमी यहाँ पर था, आज सुबह गया है किसी वक्त दूसरे लाहौर में, लाहौर गए, चेयरमैन पीसीबी का इंटरव्यू किया है, मतलब वही जो हैं, और वापस आ गए हैं इंटरव्यू करके। बहुत सारी खबरियत से भरपूर चीज़ें भी लाए हैं। तो चलें, इससे पहले कि हम शोएब से पूछे इस इंटरव्यू के बारे में, डायरेक्ट तरह आते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। सो अलग अलग चीज़ें। एक बात जो बहुत खबरों में आई थी वो ये कि राशिद लतीफ़ साहब ने ये कहा था कि भाई हालात इस वक्त अजीब से हैं। वो ये है कि बाबर साहब जो बाबर आजम कैप्टन, वो ज़का अशरफ साहब को मैसेज करते हैं तो वो जवाब नहीं देते। इन हालात में क्या जो है वो होगा? रिस्पॉन्डिंग टू दिस दिखाई दी। मेरा ख्याल है ये भी किसी गेम का हिस्सा है जो ये लगे हुए हैं। मुझे अफसोस होता है राशिद लतीफ़ साहब को यहाँ पर एक, मैंने क्रिकेट टेक्निकल कमेटी बनाई जिसमें हेड मिसबाह हक साहब थे और उसमें हफीज़ को भी और सबको बुलाया। उसमें राशिद लतीफ़ साहब को बुला के उन्होंने तजावीज़ मांगी और जाके उसको भी प्रोटिसाइज़ कर दिया उन्होंने। अब वो कहते हैं जी कि फ़ोन नहीं उठाते। मुझे तो आज तक कभी फ़ोन ही नहीं किया, कभी उसके फ़ोन डायरेक्ट चेयरमैन को नहीं आता। एक और जो उस वक्त बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या एक प्लेयर्स की एजेंट के हवाले से कि बहुत सारे प्लेयर्स के एक ही एजेंट हैं। वो एक कंपनी है जिसको जो कि प्लेयर्स को मैनेज करती है, उसमें इंजी भाई भी, इंजमाम भाई भी उसमें को ओनर है, कह सकते हैं। वो ऐसे ही है, ठीक है। और तो उसमें ये सवाल उठ रहे थे कि भाई ये तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि अगर एक ही एजेंट इतना पावरफुल है तो फिर तो वही डिक्टेट कर रहा होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर सकता है, कर रहा किया है नहीं किया तो हमें नहीं मालूम, कर सकता है, ही इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट। तो ये सवाल ज़का अशरफ साहब से हुआ और इसका उन्होंने क्या जवाब दिया अभी देखिए। श्योरली ये देखने से तो यही लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब हमने सोचा है इसको कल इस पर थोड़ा सा हम सोचेंगे, सोच विचार करके फिर चीफ सेलेक्टर साहब को बुलाएंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे। ये तो इससे तो लग रहा है 7-8 प्लेयर्स अगर काबू किए हुए हैं तो फिर पीछे तो वही है जो सिलेक्शन कर रहा है। सिलेक्शन तो फिर वही करा रहा होगा तल्ला साहब ही। मैं समझता हूँ कि ये जो हमें एक नया लॉ भी लाना पड़ेगा बोर्ड के अंदर कि जिसमें प्लेयर्स के जो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उसकी भी एक लिमिटेड तादाद होनी चाहिए। सर बासिल भाई, यहाँ इंजी को फौरन रिजाइन कर देना चाहिए, फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। इस बात पे उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि इसका मतलब है टीम तो वो बना रहा है जो तहा क्या नाम
क्या सॉरी मेरा कप टूट गया हाथ में sorry। जो यार क्या हो रहा है ये माइक बंद करो। जो एजेंट है ना, भाई का कप टूट गया। जो एजेंट है ताहा, लड़के की मजबूती देख रहे हो आप, कब तोड़ा है मैंने हाथ में, देख रहा हाँ। जो एजेंट है ताहा, उसके बारे में जब बात इतनी बड़ी बोल दी कि इसका वो मतलब कह रहे हैं टीम फिर ही तो वही वो बंदा- सिलेक्शन कलेक्ट करवा रहा होगा डायरेक्टली। इंतजाम को तो फौरन रिजाइन कर देना चाहिए यार। आपका पीसीबी का बड़ा ये बात बोल रहा है। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं ना कि मैं बुलाऊंगा कल और पूछूंगा। आप तो एक बुलाने उन्होंने की margin जरूरत रखा है, उन्होंने, हाँ? बुलाने की जरूरत है। क्योंकि आपने फैसला सुना दिया, आप ये कह रहे हैं, आपको ये लग रहा है ये लाइव हुआ है ना प्रोग्राम। मतलब रिकॉर्ड हुआ और चल गया फौरन एज लाइव जाहिर है तो, लेकिन इसमें कोई ऐसा एडिट तो नहीं किया, जाहिर सी बात है। वसीम भाई, हाँ जी, हाँ जी। एक चीज एजेंट के मुतालिक मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ। एजेंट का काम है प्लेयर्स अपने साथ अटैच करना, उनके लिए काम लाना। अपनी बाउंड्री लाइन से वो आगे जाएं तो फिर उसमें मसले हैं। इसमें एजेंट का मेरा नहीं ख्याल कोई कसूर है। जितने भी प्लेयर्स हों, उसका तो बिजनेस है, उसने चलाना अपना बिजनेस, चाहे वो 10 प्लेयर ले चाहे 15 प्लेयर ले, उसका काम है मैनेज करना। जो बात की जा रही है कि इतना आगे जा रहे हैं, सिलेक्शन में इतनी क्या नाम इंटरफेयर कर रहे हैं, तो फिर पीसीबी को जरूर सोचना तो चाहिए। उन्होंने इसमें यही ये नहीं कहा कि 2 प्लेयर्स ले लें, 3 प्लेयर्स मैनेज करें। आगे इंटरव्यू उन्होंने शायद ये कहा है कि हम सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई कानून साजी कर दें नहीं कर कि सकते। जिसमें एजेंट एक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स से ज्यादा को मैनेज ही ना कर ये सके, ऐसा ही कुछ वही- कहा है? ये मेरे ख्याल से अगर वो एजेंट कर लेना, अगर वो कर ले तो फिर बात बोलनी चाहिए ना। सही है। अभी करा नहीं है ये और बात बोलनी असूलन ऐसे होना नहीं चाहिए। चाहे वो 15 प्लेयर मैनेज कर रहे हो, चाहे वो 2 प्लेयर्स कर रहे हो, आपको लेकिन अपील नहीं ये है कि शर्त वो- नहीं रख सकता पीसीबी के इतने देखिए प्लेयर कामरान, यहाँ पे बात जो है ना सिर्फ मैनेज करने की नहीं है। यहाँ खबर वहां से शुरू हुई कि मोहम्मद रिजवान, एक पेपर के मुताबिक मोहम्मद रिजवान वो रिजवान आएगा, वो सारी बातें पढ़ के वो इंदमामुल खुद बेहतर और तलहा बताएंगे एक आके कंपनी इनकी में भाई खुद पार्टनर है। मैं सलीम तो खालिद की एजेंट ये के खबर है लिहाज से जिसमें बात ये कर ठीक है, रहा हूँ। ओपन उनका you बिजनेस want है। to add anything on this? क्योंकि हमने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी थी ना प्लेयर की, उसमें हमने कहा था कि यार बड़ा ज़रा सोबर तरीके से आके बड़ा एमेच्योर थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगी थी। मुझे सारे इंटरव्यू का नहीं पता, लेकिन 2-3 चीज़ें ना बड़ी वीक लगी। Okay. इतनी चीज़ें ना बस अथॉरिटी से कोई चीज़ बोलनी चाहिए थी, लेकिन इतना डीपली जाना, इतना वो करना, जब तक इस चीज़ को कंक्लूजन ना आ जाए, आई थिंक कि वो इतनी जल्दी पब्लिक में नहीं आनी चाहिए थी। उसकी आई थिंक कि उसमें सिर्फ इतना करना चाहिए था कि वी आर लुकिंग इनटू दीज फैक्ट। अगर तो ये okay. चीज़ कंफर्म हो गई है, but then you could have said it in interviews। इस तरह नहीं है कि अभी आप चीज़ें इन प्रोसेस हैं और उसमें आपने सारी चीज़ें सामने रख दी हैं। वसीम भाई, क्योंकि आदि एक मिनट please। जो कमेटी के चेयरमैन है ना, और या चेयरमैन पीसीबी, वो बहुत बड़ी पोस्ट है। हमारे जो स्टेट बैंक के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनसे भी बड़ी पोस्ट है। और किससे बड़ी पोस्ट है? स्टेट बैंक के जो हेड होते हैं, गवर्नर होता है सर। गवर्नर साहब, उससे भी बड़ी पोस्ट है चेयरमैन पीसीबी, या अभी तो वो कमेटी के हेड है। जब तक सारी बात वो इंटरनली वो कर लेना कि अपना क्या बोलते हैं, उस पर रिसर्च कर लेंगे आया ये बात है या नहीं, पब्लिकली ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं वसीम भाई, देखें जर्नलिस्ट जब सवाल पूछते हैं तो जो भी अथॉरिटी वाला होगा उसको जवाब तो देना है ना उसका। तो एक सवाल था, उन्होंने उसमें बता दिया कि हाँ हमें भी ग्रीवेंसेस हैं, फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि कल हम इंतजाम को बुलाएंगे, उसमें इस पे बात करेंगे कि वो क्या करते हैं। इसके पीछे ये हो सकता है हम इन aspects को ये भी देखेंगे। बात कुछ आइडिया हुआ है, ये कब से चल रहा है? नहीं। ये तो अभी आए ना 1-2 नहीं, महीने ये तो हुए बहुत हैं। लंबा अरसे से 1-2 मामला चल महीने रहा है। हुए हैं इनको आए हुए, जो पीछे 4 ये लंबे अरसे से मामला चल रहा है, 3-4 साल हो गए हैं तो इसमें। बस फिर उनका- पहले एक और बंदे के पास ये पावर थी, ठीक है। पहले फिर वो उनका अब कसूर दूसरे है, के पास उन्होंने ये उस पावर वक्त है। सोचा नहीं है, वो इतने मतलब मगन हुए हुए थे। पौधा जो नहीं था वो लेकिन पेड़ अच्छी बन बात गया। है कि ना इस पे डिबेट हो रही है, बहुत सारी डिबेट हो रही चीजें है। आने वाले दिनों में खुलेंगी। उस दिन फखर आलम बता के गई है ना आपके, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें खुलेंगी, जो वो बता के गए, अगर वो चीजें हैं ना तो बहुत डेंजरस है। खुलेंगी अभी। ठीक है, तो अभी देखिए आप क्या कह ये रहे हैं। आपका कब टूट गया है? ये मैंने इसमें डाल दिया। यार ये अरे क्या कर रहे हैं यार? आसानी हो जाएगी इसका। बहुत आला मैं भाई, ऐसे चाय पीते हुए अच्छा लगता है। सॉरी। जी पी रहा है, पिए सर्कट पी रहा है। ये बड़े होकर साइंटिस्ट बनेगा। कहीं से या तो स्ट्रॉ ला दे ताकि मैं कुछ तो वसीम, जिस दिन पाकिस्तान मैच हारा उस दिन अपन रात 2 बजे तक पिया ये चाय, ये वाला, ये वाली दिया ये सर। वाला। ठीक है सर। सर यहाँ भी हमारे नहीं, हमारे बड़े मसाइल चल रहे हैं हमारे। मैं कह रहा हूँ अगर ज्यादा टाइम है तो मैं और मरियम बाहर चाय पियाएं। ये वाली मेरे को भी ले चल। चलो भाई जल्दी से दिखा दें। और उन्होंने दिखाएं। सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन के हवाले से कि ये जो टीम गई है वर्ल्ड कप खेलने, उसके बारे में क्या कहा ये दिखा दें। झगड़ा आपने कहा कि अब टीम और कोचेज इकट्ठे चल रहे हैं। मैंने बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा अभी आप इनको डिस्टर्ब करेंगे पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम, इंजमामुल हक, मिकी आर्थर एक पेज पे हो गए कि यही टीम चाहिए हमें। नहीं, उनकी तो आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि सही। हम बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। और एशिया कप 228 रन से हम हारे हुए थे, श्रीलंका से हारे हुए थे, वो सही परफॉर्मेंस थी। अब मैं तो उस पर नहीं कुछ कह सकता, बिकॉज उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह जो कमियां हुई हैं अब उसको हम वर्ल्ड कप में जाके उसको हम
उसका उजाला करेंगे। और इसी कंटिन्यूएशन में वाइस कैप्टन जो है शादाब, उनकी सिलेक्शन के बारे में उन्होंने ये कहा। शादाब को भी नायब कप्तानी से हटाने की तजवीज़ थी, की जो सीनियर हमारे दोनों प्लेयर्स हैं उनकी तजवीज़ थी, अच्छे, ये मिसबाह और हफीज़। मिसबाह हफीज़ है, लेकिन टीम ने कहा कि नहीं, हम इसी के साथ टीम या चलना बाबर चाहते आजम? हैं। टीम में सारे आ जाते हैं, कोचेस भी आ जाते हैं, बाबर टीम सब ने कहा कि यूनानिमस थे कि हम इस तरह चले। अब मैं क्विकली इसको सम अप कर दें, इस पे इस हद तक यू एग्री बासित भाई कि मैं अच्छा किया? मैनेजमेंट कमेटी पे एग्री करता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला था जका साहब का कि हटाया नहीं, सही, उसको कंटिन्यू करा, अच्छी चीज़ थी, चाहे हम एशिया कप हारे। लेकिन जो वरना आज ये बात हो रही थी कि फ्री हैंड नहीं दिया जी, मिसबाह और मुदाखलत की। हफीज़ वाली बात करी, उस मीटिंग में तो और भी बातें हुई हैं। वो एक बात अभी उन्होंने बताई है कि शादाब वाली, ठीक है, तो वसीम जूनियर वाली भी आनी चाहिए थी ना, वो नहीं आई है। वो क्या बात थी? वो छोड़ें अभी, अच्छा ठीक है, अभी पाकिस्तान टीम की हालत अच्छी नहीं है, अगर सेमीफाइनल में पहुंची होती ना फिर मैं बताता। ठीक है। और एंड टुवर्ड्स द एंड हम इस वर्ल्ड कप के बाद क्या हो सकता है, क्या कोई तहकीकात होंगी, क्या होगा क्या नहीं, इस सवाल पे उन्होंने ये कहा। नताइज जो भी हो, खैर वो वर्ल्ड कप के बाद जो माहिरीन है हमारे क्रिकेट के बैठ के, तो वो सजेस्ट करेंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो करेंगे। हाँ जी ठीक है। देखिए ये बाद में तो ये करना ही है, ये अगर रहे हैं तो कंटिन्यू रहेंगे, तो इनको करना पड़ेगा, होना कुछ नहीं प्लेयरों को, लेकिन आगे की क्रिकेट के लिए बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर डिसीजन लेने पड़ेंगे, और प्लेयर्स को एक लाने का जो तरीका है ना वो चेंज करना पड़ेगा, और फिर ही जाके हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी। राइट जनाब। सो ये चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब, पीसीबी के सरबराह ज़का अशरफ साहब जो बातें बता रहे थे, उस हवाले से हमने एक ज़रा रिकैप ले लिया, मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ बातें कर ली। आदि भाई जो है वो, हाँ मैं ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो मरियम साहिबा और आपसे जैसे आपको सही लगे करते हैं। भाई। थैंक यू जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। बहुत ही मासूम। जनाब अली, आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, हमारे साथ हैं आप मरियम साहिबा और आदि भाई। आप अगर इजाजत दें जी जी, तो हम जरा मासूमाना कुछ गेम खेल लें, आगाज किया जाए। और आपको जो है वो इस गेम में थ्रू आउट आदि साहब की मुशावरत हासिल होगी। अच्छा, ओके, इसलिए कि thank जितनी तमाम दुनिया के क्रिकेटर्स की प्रेडिक्शन इतनी ठीक साबित नहीं हुई जितनी अकेले इनकी हुई है। तमाम दुनिया के शायरों ने इतने अच्छे अशार नहीं कहे इतने अकेले इन्होंने कहे। मिसाल के तौर पर आपका फेवरेट शेर कौन सा है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरे अबू लाखों में एक, ये मेरा सबसे फेवरेट। और सबसे फेमस भी है ये, सबसे very फेमस honest, भी है। yes। आपने तो बचपन में बहुत इस्तेमाल किया है ये। कैसा? मेरे पैदाइश से पहले ही मैंने लिख के भिजवा दिया था। ये लो है, आप लोग पढ़ना शुरू करो, मैं मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। चले भाई, तो आगाज करते हैं और बढ़ते हैं पहली गेंद की तरफ। चले भाई, आपने बचपन में ये शेर सुना है, तो बचपन में आपने बहुत सारी पहेलियां भी खेली होंगी, तो कुछ जरा 2-3 पहेलियां उसमें, लेकिन ऑडियंस से मैं आपसे अगर कहूंगा तो आपने हेल्प करनी है और बाकी से भी, ठीक है? आप जिस वक्त भी चाहे हेल्प कर सकते हैं। जी, thank you। और आपके भाई भी। थैंक यू सरकार। आप मुझे इस तरह देखिए नहीं, बस ये मेहरबानी कर रहे हैं सर। पता नहीं ए बासित भाई बैठे लाए, बासित भाई मैं तेरे से मिला सर, ये बड़े आप क्या इस तरह नहीं, मेरा भाई है ऐसे आप मुझे कह रहे। हम लोग वेस्ट इंडीज में मिले थे भाई। आप तो नहीं बोलो भाई, माफी दे अच्छा दो। ठीक है, चले भाई, तो दिखाएं जी पहला सवाल क्या है। अच्छा ये तो यार मरियम आप खुद बता दें। सवाल आप पढ़े, सवाल पढ़े। नदीम के अब्बू के 5 बच्चे। कौन कौन? आमिर, हसन, दानिश और हामिद। बताएं 5वें बच्चे का नाम क्या है? नदीम। क्या हुआ? इस महंगाई में 5 बच्चे हैं नदीम के भाई। क्या है भाई? मुझे लगता है नदीम कोई जॉब नहीं करता है। यहाँ ये इशू ये नहीं है सर। अच्छा। ये जवाब सही दिया इन्होंने या नहीं सही दिया? जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। हाँ भाई सही जवाब दिया है, नहीं तो बहुत ही बिल्कुल सही आसान जवाब। दिखाया है। अगर 5 बच्चे हैं आमिर, हसन, दानिश, तो जाहिर है 5वां बच्चा नदीम है, तो बहुत सिंपल है। क्या बात, क्या बात। नदीम भाई के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए मेरा ख्याल है। नदीम के अब्बू के लिए। नदीम भाई के लिए? नदीम भाई अगले जानने वाले मेरे इसलिए। आज आसान था, आज मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा नंबर मिल जाएगा, है ना? आज आसान सवाल है बिल्कुल। वसीम, मैं सबसे विनती करता हूँ भाई, आपको जो भी बात करनी हो कॉल करो, मैसेज करोगे ये शख्स टीवी पे चलवा देगा। वो मैसेज। वासिफ भाई चलो अल्लाह मालिक है। चला भाई, अगला सवाल क्या है?
माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ी चोटी है दुनिया की। इसके डिस्कवर होने से पहले कौन सी चोटी सबसे ऊंची थी? कटी पहाड़ी। कटी पहाड़ी नहीं, कटी केटू। गंगा चोटी। केटू। केटू। हाँ, गंगा चोटी। गंगा चोटी क्या होता है? गंगा चोटी छोटी है। अच्छा नहीं, में। वो नहीं गलत। और केटू। केटू, वो भी केटू कह रही है। यही है। क्या केटू है? यही है, केटू ही है। फिर जो सवाल है, जो सवाल है क्या मतलब? एनी। इसको डिस्कवर एनी? होने से एनी भी पहले छोटी है ना। छोटी नहीं बात हो रही, चोटी चोटी। वो नहीं था चोटी का शायर, हाँ। जैसे आपने भी चोटी का शेर सुना। यही थी माउंट एवरेस्ट थी। डिस्कवर नहीं हुई थी लेकिन थी तो सबसे बड़ी ना वो। हाँ मतलब मैंने क्वेश्चन अब पढ़ा ना, तो इससे पहले क्या गुल्ली डंडा खेल रही थी आप? क्या कर रही थी? मैं ये सोच रही थी कि मतलब जो जिसको टाइटल मिला हुआ था, किसको मिला हुआ था? मुझे लगा कि सबसे बड़ी पहले आपको। केटू को मिला हुआ था टाइटल, लेकिन क्वेश्चन अब मैंने से थी तो बड़ी वही ना माउंट एवरेस्ट। आप गलत पढ़ रही हैं, फिर से पढ़े, लाउड पढ़े। चलो ये हिंट दे दी माउंट उन्होंने। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसको डिस्कवर होने से पहले कौन सी चोटी सबसे ऊंची थी? हाँ। जी, अब बताएं क्या सुना? तो वही थी ना, माउंट एवरेस्ट ही थी ना सबसे ऊंची। भाई माउंट एवरेस्ट सबसे, और ये वैसे- पहेली है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। तो फिर वै- माउंट एवरेस्ट। वैसे ये बासुद भाई से ही पूछ सकते आपका क्या ख्याल है? आप सही कह रही हैं। भाई डिस्कवर होने से पहले भी सबसे ऊंची चोटी तो वही थी, डिस्कवर बाद में भी। ठीक है जवाब कामरान भाई का, जो कि हम टीम है एक। आपने कामरान भाई का देखा, जज्बा खैर सगादी देखा? बासित भाई ने पहले श्री जना बोला था। हैं? बासित भाई ने पहले श्री जना बोला। श्री जना कॉलोनी नहीं। इन्होंने शिमला पहाड़ी बोला था। चलो भाई, एक जवाब गलत हो गया। एक आधे पॉइंट तो दे देना, हाँ, नहीं समझ दे तो आ गया ना। ठीक है, कि- नहीं पूरे पॉइंट दे दिए, सही है, ठीक है। चलो भाई, पहले राउंड का आखिरी सवाल दिखाएं, क्या है ये पढ़े जी। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक हवाई अभी जहाज नहीं क्रैश बताना। होता है। जो लोग बच जाते हैं इनको कहाँ दफनाया जाता है? इंडिया पर अल्लाह ना करे किसी भी दो मुल्क के बॉर्डर पे एक हवाई जहाज क्रैश हो गया है, तो जो बचे उनको कहाँ दफनाया तो जाएगा? बच गए उन्हें क्यों दफनाया जाएगा? बताओ भाई। वो तो बच गए हैं ना, अरे उन्हें क्यों उसको वो जो दफनाएंगे? हमारा भारतीय पायलट था उसको तो बहुत मारा था तुम लोगों ने। इनको नहीं वो तो अभिनंदन की बात नहीं हो रही है। हाँ, जो बच जाएगा उसको थोड़ी दफनाएंगे। भाई जो बच गए उनको, यार क्या बात है, आपने बहुत पहेलियां खेली। थैंक यू। यार किसने किया? ये बुलाए उस बंदे को जिसने ये पूछ लें जो अल्लाह ना करे मर जाए, उन्हें कहाँ दफनाया जाएगा, ये पूछ लें। चले वो अपने अपने आबाई मुल्कों में ही जाएंगे फिर। नहीं। मैं चाहता हूँ आप हमसे कोई नहीं, पहेली पूछने, मेरा उसका ख्याल है। जवाब हम दे देते ना। हम तो रह गए यार। उसका अच्छा, जवाब ये, जहाँ का जहाज होगा उस मुल्क में वाह, दफनाया वाह, जाएगा। मरियम ये बताइए, हाँ। एक बिल्ली ने दूसरी बिल्ली को क्या कहा कि वो गुस्से में आ गई? मियाऊ। यही है। इन्होंने मेरी अम्मी कहती थी एक दिन वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी अकलमंद बन के। बिल्ली इसके अलावा कुछ और नहीं कह मेरा रही। ख्याल है जिस किताब से हम देख कर बना रहे हैं वो उन्होंने पूरी पढ़ी हुई है, मेरा ख्याल है। तो ये कुछ और सर आप लोग पहली पूछती है तो आपको मैं चाह रहा हूँ एक तो कोई लाजवाब करें उनको सर। अरे हमसे नहीं, 1.5 फुटिया से पूछो भाई। वैसे वसीम भाई जो ये नहीं छोड़ा किसी को। जो इंटरव्यू चला रहे थे चेयरमैन साहब के साथ, दोनों में से चेयरमैन कौन था? दोनों ही चेयर पे बैठे हुए थे। तो भाई जबरदस्त ए भाई, सरकट में तेरे को सर आप बैठो भाई, रोक लो इनको यार। थक गया अरे तू। भाई पहला राउंड तो बहुत ही अच्छा खेल लिया है, उसके लिए तालियां बजाते हैं। दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, क्या हुआ? अब आपने ना बगैर, चूंकि हम देख रहे हैं आपको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है, तो आपने जो है ना बस अपनी मदद आपके तहत ही आप जवाब देते मेरा ख्याल है। मदद बंद। तो कंपैरिजन है। क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है वसीम भाई। ये ले। ये तो ये कौन सा वाला है भाई? ये कब का वो ये दिखाने वाला है या खाने वाला है? क्या कर रहे हैं बस फारिग हो गए। भाई? सिंपल कंपैरिजन है मरियम। ये बताएं 1 किलो सफेद या आम आलू हाँ। और 1 किलो लाल आलू में आपने कभी खरीदे हैं? लाल आलू, है। टमाटर को? हाँ जी खरीदे। तो क्या ज्यादा महंगा क्या चल रहा है, लाल आलू या हाँ भाई क्या है ज्यादा महंगा, क्या आम के ख्याल में? मैं अच्छा वो कह रहे हैं लाल सफेद। हाँ जी आज आलू खरीदता पहले नहीं तो हूँ। मुझे मजा? ये भी नहीं मुझे पता तो कि वैसे लाल आलू दे आलू और देते। सफेद आलू भी होते हैं। ये है लाल आलू को उसमें कहते हैं इंग्लिश में रेड पोटैटोज। और सफेद आलू व्हाइट पोटैटोस। ओनली लाल और आलू को क्या कहते हैं? ओनली पोटैटोज। पोटैटोज। अगर हरा आलू भी हो तो बासित भाई की पार्टी का झंडा बन जाएगा।
लाल सफेद हरा। अच्छा, अरे सर क्या कर रहे हैं? पहली बात सच बोलिए। ये इस तरह की सियासी बातें ना किया करें, लोगों को लगेगा आप एमकेएम की बात करें। ना करें सर। हाँ दिखाएं भाई ये क्या कुछ भी लेना दो लाल है। आलू भी लाल आलू है, स्वीट पोटैटो तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, sweet नॉर्मल potato आलू। शक्कर हाँ। हाँ वो नहीं है ना। ओके, आई गेस लाल आलू थोड़ा महंगा सा लग रहा है। लाल आलू थोड़ा मैं आपको रेट्स भी बताएंगे। तो अच्छा, आपके ख्याल में लाल आलू भाई, अजहर भाई हंस रहे हैं यार, आपको आलू से क्या याद आ रहा है अजहर भाई? रेट जो है आप किलो के हिसाब से बताएंगे। किलो के हिसाब से बताएं। एक पाव। सर ये कभी लेने गया हो ना सब्जी, इसको पता। हाँ। बासित भाई से पूछिए। मैं तो दही लेने जाता हूँ। बासित भाई जो है ना नहीं वैसे लाल आलू लाल ही आलू यूनिक है ना। हाँ। लाल छीलेंगे तो मिलता है व्हाइट ना। होंगे। तो पता नहीं, भाई नहीं, पहेलियां खत्म हो गई कामरान भाई, यारो पहेलियों में फंसे लाल हैं। आलू। भाई लाल आलू क्योंकि मिलता कम है ना। कम मिलते हैं ना इसलिए। मिलता काम है तो महंगा होगा। सफेद आलू, आपके ख्याल में सफेद आलू? सफेद आलू, सफेद लाल। आलू की बड़ी डिमांड और है। अगर ये जवाब गलत हुआ तो कौन सा जवाब? जो आप दे रहे हैं अभी? मैं ये शो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं नहीं आप चल के- चाय पी लीजिएगा। करो, लाओ। अच्छा गुस्सा नहीं करो। ये- चलो भाई दिखाओ भाई किसका जवाब सही है, लाल आलू या सफेद आलू? दिखाओ भाई। लाल आलू। लाल। आदि जाना पड़ेगा। अच्छा, आप जा सकते हैं आप? नहीं 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 आप जा नहीं सकते हैं। नहीं 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 प्लीज 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 आदि भाई प्लीज प्लीज वो दरवाजा। प्लीज प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत Please, अच्छा please. लगा। अच्छा लगा आपके साथ एयर रहने बाय न्यूज और हर लम्हा पुरजोश का हिस्सा बन के। जी, आज रोना नहीं, कोई बात। बहुत नहीं कर तू। ए, सरकट जादू की जप्पी दे इसको। नहीं जादू की नहीं जप्पी। कोई बात नहीं, चले जाओ भाई। बहुत याद करेंगे आप लोग। अरे मजाक कर रहे थे आदि में, तो मजाक कर नहीं मजाक कर रहे थे। अभी मरियम को 2 सवालात की और जवाब बताने। आदि भाई अभी 22 दिन है यार, 22 दिन है, वापिस आ जाए यार आ जाए भाई, आ जाए यार। एक ही बंदा जो साथ है। अच्छा मरियम रिक्वेस्ट कर रही है कि आदि भाई को बुला लें प्लीज। अब आ जाएंगे तो आया भाई। अब भाई आ जाएगा। प्लीज आ It's okay. भाई, आ जाओ भाई। हम सब्जी वालों को रिक्वेस्ट करेंगे कि व्हाइट आलू महंगे कर दें। चलो और बताओ, आ जाओ आ जाए। अब रोना नहीं आपने, चले। मुझे पता था, मुझे पता था क्या? कि मैं इसी तरह धक्के मार के यहाँ से निकाला जाऊंगा, लेकिन हाँ लेकिन मेरी आवाम मुझे वापस। चलो भाई ये पता है क्यों उठे थे, क्यों गए ए, थे? वैसे मैं बताऊं, नहीं। शूज दिखाने थे इन्होंने। अच्छा ये क्या मुझे क्यों दे रहे हो ये? यार क्या कर रहे हैं डस्टबिन नहीं प्लीज यार, क्या कर रहे हैं सर? मैं अगला सवाल। हाँ। ये शोएब जट भाई बोल रहे हैं हाँ कि सफेद आलू को चंबे मारो तो वो लाल हो जाता है क्या? सर आपने क्या क्या बता रहे हैं आप? अच्छा भाई चलो भाई अगला। मरियम, बकरी या बकरे का 1 किलो गोश्त में से ज्यादा क्या महंगा है, बकरी का गोश्त या बकरे गधे का गोश्त? है? बकरी का गोश्त। गधे का। लेडीज का गोश्त, लेडीज लेडीज का नहीं। बकरी लेडीज है। ए, सरकट बकरी लेडीज है, लेडीज। हाँ भाई आपका क्या ख्याल है? बकरे का गोश्त। और आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल डगमगा रहा है अब। पहले लेडीज या जेंट्स बताएं, आपका क्या ख्याल है? ऑडियंस का क्या ख्याल है, लेडीज या जेंट्स? बकरे का बराबर। अच्छा सरकट अपन के पास एक बकरा था जो अपना नाम खुद लेता था। वो क्या? उसका नाम था मैं। यार वो बकरा तो यही कहता है ना, और क्या कहता है? हाँ भाई बकरा या बकरी, क्या ख्याल है आपका? बकरी का दूध महंगा होता है, बकरे का गोश्त महंगा होता है। ओह यार आप इतनी फलसफी सर मुझे ऐसा लगता अब है आपने ऐसे नहीं बुलाया वापिस। यार मान गए भाई। कोई ना कोई बात मुझे है। ऐसा लगता है जो चीज आम मिलती है वो थोड़ी सस्ती होती है, जो बकरी का गोश्त इतना नहीं ज्यादा खाते। इजीली बकरे अवेलेबल का तो बकरे का मिलता ही होता है, मिलता है। इसलिए आपको लगता है कि बकरी का महंगा होगा? पता नहीं। नहीं तुक्का मार दें। नहीं मेरा ख्याल है बकरा। गोश्त वो कह रहे एक नहीं, ही वो प्राइस कह का रहे नहीं, सेम बकरा। प्राइस होगा। आपका ख्याल है एक ही प्राइस का होगा? सर बकरा बड़ा महंगा है। बकरा महंगा है? कैसे पता चले ये बकरी का गोश्त है, ये बकरी यार इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? मान रहे हैं। चले, बकरी का ए, बराबर ही होगा मैं ना, बताता हूँ, बकरी का गोश्त पिंक थैली में मिलता है, बकरे का गोश्त ब्लू थैली में। बराबर ही होगा। ए सरकट ये जो आप लोगों की पहलियां बनाता है हाँ। ये सिविक सेंटर के गिर्द घूमता है ये। हाँ उसी इलाके में। कभी कुछ बनाते हैं कभी आगे बढ़। शोएब जट आपका क्या ख्याल है, क्या महंगा है ज्यादा? बकरे का गोश्त। बकरे का। भाईजान आप बताएं। बकरे का गोश्त।
बकरा है बकरी बताएं। मैं बकरी का गोश्त। मैं बकरी। मैं अगर ये जवाब गलत हो तो क्या करें? अगर नंबर 1 आना तो अब गलत हो तो छोड़ गए। बकरे का नंबर आप कह रहे हैं बकरा, आप कह रहे हैं बकरे का, सत्ते के बकरे का। सत्ते के बकरे का कहाँ से आ गया? क्या हो गया? वो कह रहे हैं बकरा, ये कह रहे हैं बकरी। दिखाए भाई, और आदि भाई ने कहा मैं छोड़ के चला जाऊंगा, गलत हुआ। लेकिन अरे सर आपका जवाब सही है क्या? माजरत। ऐसे नहीं बुलाया था, ऐसे नहीं बुलाया था अवाम ने। सर आप मेरी खातिर एक काम कर सकते हैं, ब्रेक ले लें। हाँ जी, चलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Thank you very much. जनाब यार कल मैच है अफगानिस्तान और श्रीलंका का, तो जनाब प्रेडिक्शन से आपसे आगाज करो। प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से होती रहेगी, वो तो शो का आखिरी लम्हा हाँ जाहिर है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन में एडिशन करना चाहता हूँ। देना यार, देना। हमारे साथ संजय दत्त साहब मौजूद हैं। जी, बताएं। एक नेदरलैंड का प्लेयर है आर्यन दत्त, हाँ ऑफ स्पिनर है, हाँ। नई बॉल फेंकता है आर्यन दत्त। बड़ी हाँ सही बात उनके है। जो फादर थे वो इनके बहुत बड़े फैन थे। ओके, होंगे तो। इसलिए उन्होंने उस मोहब्बत में, उस फैन फॉलोइंग में अपने बेटे का नाम आर्यन दत्त रखा। बहुत ही फजूल बात की है और बहुत ही कोई सेंसलेस बात को करेगा। नहीं, कोई ये आदमी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये बिल्कुल कोई ना सर है ना पैर है, ये कोई पता नहीं आप जैसा आदमी ये बात कर सकता है। अरे ठीक। ये बात हुई है, हाँ आपने की है, मैंने सुनी है, लेकिन नहीं, ना नहीं। कोई सर है ना पैर है, बिल्कुल ही कोई है ना। आप कह रहे हैं ये बात, ऐसी बात कोई नहीं कर सकता। नहीं कर, कोई नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं हाँ कि ये बिल्कुल ही फजूल बात है। हाँ जाहिर है। हाँ मतलब आप ये कह रहे हैं ये कोई फजूल आदमी ये बात हाँ भाई हाँ हाँ आगे बोले। प्रॉमिस करें। प्रॉमिस बासित भाई ने की थी उन्हें। अरे बाप रे, वाकई में की? अरे बाप रे। आप कौन से रास्ते से वापस जाते हैं? यार मैं सॉरी यार, मुझे नहीं पता था बासित भाई, यार मुझे संजू बाबा, अरे भाई यार संजू बाबा, यार सॉरी यार। अफगानिस्तान से नहीं, पहले बात पूरी करें, माफी मांगे। सॉरी यार, मुझे क्या बोल यार आप अफगानिस्तान श्रीलंका में से कौन जीते? अफगानिस्तान तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मैं कभी जीतेगा। बोलूं, कभी भी नहीं बोलूंगा। लेकिन श्रीलंका, हाँ भाई क्या लगता है? श्रीलंका। श्रीलंका। कल मरियम कौन जीतेगा? अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच है। श्रीलंका। श्रीलंका सर। अफगानिस्तान। हाँ जी भाईजान सोना बहुत महंगा हो यार, गया। नटीम पास मुस्तफा का पास दिला दो, 50 तोला सर लेना। आप टाइम बता दें। अफगानिस्तान या श्रीलंका? डॉलर का रेट देखोगे। चलो सर अब टीम का नाम बता दें। अफगानिस्तान या श्रीलंका? श्रीलंका। हाँ भाई अफगानिस्तान। चलो मैं आपने इंटरव्यू किया, मैं आपके साथ सेल्फी बनाऊं स्पार्क्स के स्मार्टफोन से और उसका भी डिलीट कर दूं फौरन में देख। से कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मरियम थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी तालियां मरियम के। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।